बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मार ज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए। मैंने सोचा कि उसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना बना दी जाए। तो आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक ये है कि आप कैसे पंजाब से या किसी भी सूबे से अपना असला लाइसेंस आल पाकिस्तान का लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक भाई ने मुझसे पूछा था कि अगर कॉपी वाला असला लाइसेंस मेरे पास मौजूद है पंजाब का, तो उसको भी मैं आल पाकिस्तान पर कन्वर्ट करवा सकता हूँ। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर क्या आप हमें ये बताएंगे कि पंजाब और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है। टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक मैं रेगुलर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक मालूमाती वीडियो बर वक्त पहुँच सके। तो नाजरीन, बेसिकली सूबाई असला लाइसेंस, जैसा कि आपको पता है कि इस नाम से ज़ाहिर है कि सूबाई असला लाइसेंस जो है वो सूबे की सतह पर इस्तेमाल में लाया जाता है। सूबाई लेवल पर जो भी गवर्नमेंट होती है वो इसको बना कर देती है। पहले डीसी हजरात बना कर देते थे, इसके बाद नादरा के पास ये इख्तियारात चले गए और ख़ास किस्म का एक डेस्क जो है वो नादरा के ऑफिस में लगाया जाता था। वहाँ पर आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन जमा करवाते हैं और आपको असला लाइसेंस जारी कर दिया जाता है नया। मगर कुछ सालों से या एक साल से कह रहे हैं ये प्रोसीजर इसको स्टॉप किया हुआ है, रोका हुआ है। किसी किस्म का नया असला लाइसेंस नहीं बन रहा, मगर सूबाई सतह पर जिनके पास असला लाइसेंस बने हुए हैं वो इन तमाम असला लाइसेंस को सूबे के अंदर रहते हुए किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं और अपने वेपन को यूज़ कर सकते हैं। ये अपनी हिफाजत के लिए किसी भी जगह में जा सकते हैं। जिस तरह अगर आप इस सूबे के अंदर किसी भी शहर में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप अपना वेपन साथ लेकर जा सकते हैं। ये थी सूबाई असला लाइसेंस के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं आल पाकिस्तान के ऊपर। आल पाकिस्तान असला लाइसेंस वो है जो कि पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी सूबे में, चाहे वो हमारा दारुल हुकूमत ही क्यों ना हो, हर जगह पर आप इसको लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस असला लाइसेंस पर जो वेपन आप रखते हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड होता है। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी हिफाजत के पेश नज़र इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके फ़र्क के बारे में पता चल गया होगा। आल पाकिस्तान और सूबाई असला लाइसेंस के हवाले से इसके साथ अब मैंने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं कि इसको सूबाई असला लाइसेंस को आल पाकिस्तान असला लाइसेंस पर कन्वर्ट कैसे करवाते हैं, तब्दील कैसे करवाते हैं, उसके बारे में चलते हैं। इनके लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है मैं उनका बता देता हूँ। नंबर 1 पे है आपके पास असला लाइसेंस कार्ड वाला हो या कॉपी वाला। नंबर 2 पे आता है कि आपने अपने नाम का एक स्टाम्प पेपर भी निकलवाना है। जो स्टाम्प पेपर आपने लेना है वो कम अज़ कम 500 या 1200 का तो हो, तो इससे अच्छी बात नहीं है। इसके बाद आपने उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है तरीर लिखवानी है। तरीर आपने क्या लिखवानी है, वो आपने ये लिखवानी है कि मैं अपना जो असला लाइसेंस है जो इस्तेमाल करता हूँ वो सूबाई है और मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कारोबार के पेश नज़र जाना पड़ता है और मेरे पास करेंसी होती है, मेरा कारोबार है, मैं अपने कारोबार के पेश नज़र असला लाइसेंस या असला रखने पर मजबूर हूँ। मुझे अपनी करेंसी, अपने पैसे वो एक सूबे से दूसरे सूबे लेकर जाने होते हैं, ट्रैवल करना होता है। लिहाजा मुझे सूबाई असला लाइसेंस को आल पाकिस्तान पर कन्वर्ट करने की परमिशन दी जाए ताकि मैं अपना कारोबार या रोज़गार कमा सकूं। ये तरीर आपने एक स्टाम्प पेपर पर तरीर करवानी है। तरीर करवाने के लिखवाने के बाद आपने एक अदद आपकी तस्वीर उसके ऊपर होगी। उसके बाद आपके पास एक अदद कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी और साथ में आपने ओरिजिनल कार्ड भी रखना है कि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको इस्तेमाल में ला सकें।
یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس پوری ہو جائیں تو آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جا کے جمع کروا دینا ہے. اس کو ایک فائل کی شکل میں آپ نے تیار کرنا ہے. تیار کرنے کے بعد وہاں پر جانا ہے تو یہ آپ نے جمع کروا دینی ہے. اس کے بعد آپ ایک منتھ کے بعد ضرور اس کا پتہ کریں، کیونکہ پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. آپ کو ایک لیٹر جاری کر دیا جائے گا. تو یہ فل آپ کو جو پرمیشن ہے یہ نہیں ہے، پرمیشن تو ابھی باقی ہے. یہ تو لیٹر ہے. آپ نے اس کے بعد اس لیٹر کو آپ نے ایک ای کیئر ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے فیس جمع کروانی ہے. جو پہلے فیس تھی وہ تقریباً 1600 روپے تھے. اب 2024 آ گیا، فیسیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو شاید اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہوگا. تو آپ نے کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھ لینا ہے، اور اس کی جو بھی فیس کنفرم فیس آپ کو پتہ چلے وہ آپ نے جمع کروا دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کی رسپٹ لینی ہے، رسید لینی ہے، اور آپ نے نادرہ کے آفس چلے جانا ہے. وہاں پر علیحدہ ایک ڈیسک لگا ہوتا ہے. اس ڈیسک پر جا کے آپ نے وہ تمام ڈاکومنٹس ان کو شو کرنے ہیں. وہ آپ کو اوریجنل کارڈ جو ہوگا اس کو پنچ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ کہیں گے جی آپ کو ایک لیٹر جاری کریں گے، اور لیٹر جاری کرنے کے بعد آپ کے کارڈ کا پروسیس جو ہے وہ ہو جائے گا. آپ کو 7 یا 8 دن کے بعد ایک میسج آتا ہے آپ کا کارڈ ریڈی ہو گیا ہے. فیسوں کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، کیونکہ فیسیں ہر مہینے ہر منتھ بلکہ 6-7 دنوں کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہوتا ہے کہ جو ہے آن لائن ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. اس طرح کی کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے آپ نے فیسیں اور وہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہی آپ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اور تمام فیسیں آپ نے جمع کروانی ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو میں بنانا چاہ رہا تھا، جو مجھ سے سوال کیے گئے تھے، ان کا جواب دینے میں کامیاب ہوا ہوں گا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں وہ کمنٹ ضرور کریں، تاکہ میری ٹیم اس کا آپ کو جواب دے سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور ان لوگوں کا بہت شکریہ جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں اور میری فیملی کا حصہ بن رہے ہیں. اللہ حافظ.